तकरीबन 1200 रुपये रोज का। एक बीघे में भिंडी लगा करके भी 1200 रुपये डेली का कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश में तो और भी अच्छा मिलेगा प्रोडक्शन इसमें। भिंडी में जड़गैट की ज्यादा बीमारी होती है। एक दिन पहले बीज को भिगो के और कपड़े में, गीले कपड़े में उसको डालना पड़ता है और बीज अंकुरित होने के बाद में बीज की चुबाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आपके बार बार कमेंट आ रहे थे, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी हमें भिंडी की खेती के बारे में जानकारी दीजिए, हमें कोई अनुभवी किसान भाई से मिलवाइए जिन्होंने कि अभी के टाइम पे गर्मी वाली भिंडी की खेती कर रखी हो और उससे वो अच्छा उत्पादन ले रहे हो। ऐसे ही एक किसान भाई से आपको आज मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने, आप देख सकते हैं, करीब 1000 स्क्वायर मीटर में भिंडी की खेती कर रखी है। किसान भाई की जो भिंडी की फसल है बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, कोई समस्या, कोई बीमारी देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो किसान भाई 5 साल से भिंडी की खेती करते हैं, काफी अच्छा अनुभव रखते हैं भिंडी की खेती के बारे में। इनसे इनका पूरा अनुभव जो भी है भिंडी की खेती का, वो पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें सर। मेरा नाम दौलत राम मीणा है जी, गढ़गी कोटिया, तहसील तुंगा, पोस्ट गढ़ जी। खास चीज सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपके गांव में आज भी परंपरागत खेती होती है, आपने बिल्कुल अलग हट करके भिंडी यहाँ पे लगा रखी है। हाँ। इसके बारे में प्रेरित कैसे हुई सर आप? सर वो क्या है कि गर्मी में सभी सब्जियां महंगी रहती है, उस चक्कर से मैंने भी सोचा कि अपन भिंडी की फसल, थोड़ी जमीन टाइट है, काली मिट्टी है, तो उस चक्कर से कि अपने भिंडी की फसल बढ़िया हो सकती है जी। उस चक्कर से मैंने भिंडी लगाना शुरू किया और बढ़िया अच्छी रेट मिल जाती है जी, और कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आमदनी होती है इसमें। तो जैसे अभी के टाइम पे तो गर्मी वाली भिंडी आपने लगा रखी है। हाँ। भिंडी सर हर मौसम में लगाई जाती है। हाँ। आप कौन कौन से मौसम वाली करते हैं भिंडी? हम हमेशा गर्मी की मौसम की करते हैं। गर्मी वाली करते हैं। हाँ। आप जी। तो कितने साल से लगा रहे हैं भिंडी आप? 5 साल से। 5 साल से। हाँ जी। इस बार कितने एरिया में लगा रखी है आपने? इस टाइम हम 1000 स्क्वायर फीट एरिया में लगा रखी है। 1000 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 बीघा कच्चा राजस्थानी बोला जाता है। हाँ, 1 बीघा कच्चा जी। तो सर जी आपका अनुभव मैं किसान भाई तक शेयर जरूर करना चाहूंगा ताकि कोई नया किसान भाई अगर भिंडी की खेती करना चाहे तो आसानी से कर सके। गर्मी वाली भिंडी के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा मानते हैं आप खेत तैयारी के लिए? अपनी इस गर्मी वाली भिंडी को लगाने का समय है ये जनवरी लास्ट वीक में। अच्छा। उस टाइम थोड़ा टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है और भिंडी का बीज अंकुरित भी हो जाता है। ज्यादा ठंड में पहले जनवरी फर्स्ट में लगाए तो बीज जल्दी अंकुरित नहीं होता है। तो मतलब जनवरी का लास्ट वीक है, उसको अच्छा समय मान सकते हैं बीज रोपण के लिए। बीज रोपण के लिए। लेकिन उससे पहले सर जी जो अपनी खेत तैयारी होती है वो कब करनी पड़ती है और उसका क्या तरीका रहता है अपना? खेत को बिल्कुल सूखा रखना पड़ता है पहले से। पहले अपने ये है सर्दी वाली फसल नहीं बोते, उसमें खेत को खाली रखना पड़ता है जी, और उसमें बढ़िया फसल बढ़िया होती है, प्रोडक्शन फल अच्छा आता है। जो अपनी गेहूं, सरसों, ये जो सर्दी वाली फसल लगाते हैं वो इसमें नहीं लगा सकते, खेत को खाली रखना पड़ता है। थोड़ा जो प्रोसेस है सर जी खेत तैयारी का, जुताई का, खाद डालने का, वो चीजें बताएं। कौन कौन सा खाद डाला, जुताई का क्या प्रोसेस था आपका? इसमें 15 दिन के पीरियड में जुताई करते रहे और गोबर खाद, अच्छी तरह गोबर खाद मिलाए इसमें जी। और बेड बनाने से पहले इसमें राखोड़ा, DAP और जड़गैट के लिए दवाई डाली इसमें जी। भिंडी में जड़गैट की ज्यादा बीमारी होती है, उस चक्कर से जड़गैट की डालनी पड़ती है और फिर बेड निकाल दी। किसान भाइयों, जो राखोड़ा यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं, SSP जो खाद आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसको यहाँ पे लोकल भाषा में बोलते हैं राखोड़ा। हाँ। वही है खाद। वही। और जड़गांठ के लिए शायद आपने कार्बोफ्रान डाली होगी। कार्बोफ्रान जी। तो 1000 स्क्वायर मीटर के लिए जो DAP यूज में लिया वो कितना लिया, SSP कितना यूज में लिया, कार्बोफ्रान कितनी यूज में ली, थोड़ा उनकी मात्रा ही बता दे सर। मात्रा इसमें 1 बीघा कच्चे में 1 कट्टा राखोड़ा का, SSP का, 10 किलो DAP और 3 किलो कार्बोफ्रान। तो ये डाल करके आपने खेत तैयारी कर ली, कंप्लीट कर ली।
जी। तो खेत तैयारी करने के बाद में जो गोबर का खाद भी कई किसान भाई यूज में लेते हैं, जिसको देसी खाद भी बोलते हैं, और मेरे हिसाब से गोबर का खाद सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रथम में गोबर का खाद ही डालना पड़ता है। कितनी ट्रॉली डाली इसमें आपने? इसमें 1 ट्रॉली डाली। 1 ट्रॉली डाली। हाँ। उसके बाद में आपकी खेत तैयारी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। बेड से बेड की दूरी कितनी रखते हैं सर आप? हम बेड से बेड की दूरी रखते हैं 1 मीटर की। 1 मीटर की। हाँ। जिस टाइम पे आपकी खेत तैयारी हो रही थी उस टाइम पे थी सर्दियाँ। हाँ। कई किसान भाई मल्च भी लगाते हैं सर्दियों के टाइम पे, आपने मल्च नहीं लगा रखी? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। उस टाइम में जो मौसम ठीक हो जाता है, टेम्परेचर 20-22 का हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। उसमें अपनी भिंडी ग्रोथ कर लेगी वैसे। हाँ। मल्च की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं। ड्रिप आपने यहाँ पे डबल लगा रखी है। डबल लाइन गर्मी में जो सिंचाई 3 लाइन लगा रखी है, उसमें पूरे पेड़ों में पानी नहीं पहुंचता है, उस चक्कर से। उसके बाद में जब बीज रोपण करेंगे अपन, बीज से बीज की कितनी दूरी रखें और कितनी कतार में बीज रोपण करें? बीज 1 मीटर का चौड़ाई, 1 मीटर की चौड़ाई में बेड होता है, उसमें अपने 3 लाइन लगा रखी है जी। 3 लाइन में तकरीबन 10 इंची का हर बीज में डिस्टेंस है। बीज से बीज की दूरी 10 इंची। 10 इंची। हाँ। और 3 कतार में बीज रोपण आपने कर रखा है। कर रखा है। सर जी, सबसे ज्यादा समस्या देखी गई है भिंडी में, बीज अंकुरित ही नहीं होता। बीज अंकुरित पहले करना पड़ता है, लगाने से पहले 1 दिन पहले बीज को भिगो के और कपड़े में, गीले कपड़े में उसको डालना पड़ता है, और बीज अंकुरित होने के बाद में बीज की चुबाई करनी पड़ती है। जी जी जी। अगर डायरेक्ट बीज रोपण करेंगे तो अंकुरित होने में समस्या आ सकती है। अंकुरित होने में समस्या आती है। जैसे बीज अंकुरित करके अपन ने बीज रोपण कर दिया, हाँ जी, बाहर निकलने में कितना टाइम ले लेता है? बीज 7-8 दिन लेता है, बाहर आ जाता है उसमें। हाँ। उसके बाद में सर जी किसान भाई चूक कर देते हैं पानी चलाने में भी। प्रॉपर मात्रा क्या है पानी चलाने की भिंडी में? शुरू में बीज उगाने के बाद में 10 दिन का गैप लगाना पड़ता है, और बाद में 1 महीने के होने बाद में 5 दिन के गैप में पानी देना पड़ता है। जी। तो आपने इसकी बीज रोपण किया था जनवरी के लास्ट वीक में। अप्रैल का लास्ट वीक मान सकते हैं। हाँ। 3 महीने के करीब अपनी क्रॉप हो चुकी है। हाँ। बीज रोपण से कितने दिन बाद में हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है इसकी? तकरीबन 45-50 दिन बाद में हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ। इसकी सर जी तुड़ाई जो करते हैं अपन, कितने दिन के अंतराल बताइए? जैसे आज तुड़ाई कर ले तो फिर कितने दिन बाद में होगी? 1 दिन का गैप देके तुड़ाई हो जाती है। 1 दिन छोड़ के 1 दिन। जी जी जी। सर जी, हार्वेस्टिंग की और मार्केट रेट की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले बता दें भिंडी में कौन कौन सी बीमारियां लगती है, क्योंकि 5 साल से कर रहे हैं आप। हाँ जी। तो कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं इनमें? एक तो इसमें अधिकतर सफेद मक्खी, मच्छर, कीड़े, लट जी, और पीलेपन, पान पीले हो जाते हैं, ये रहती है अधिकतर। पीलापन भी आ जाता है। जड़गांठ वाली समस्या नहीं आती इसमें? जड़गांठ वाले वो पहले ही दे देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद में समस्या नहीं आती? उसके बाद में नहीं आती है। जैसे मान लो अपन ने पहले कार्बोफ्यूरान इसमें डाल दी, फिर भी अगर जड़गांठ आ जाती है तो फिर क्या करें? जड़गांठ दोबारा से बड़े पौधे होने पर आ जाए तो उसमें फिर वेलम, ड्रिप में वेलम बुआनी पड़ती है उसमें। अच्छा, उससे कंट्रोल हो जाती है? उससे कंट्रोल हो जाती है जी। जैसे सफेद मच्छर मक्खी आप बता रहे हैं, तो इनका निदान किसान भाई कैसे कर सकते, कौन सी दवाई यूज में ले सकते हैं इसमें? हम हमेशा से लेते आए जेपुटर दवाई, वो सस्ती भी पड़ती है और मच्छर मक्खी पूर्ण तरीके से खत्म हो जाते हैं। जी। बाकी कोई विशेष समस्या आपको देखने को नहीं मिली इसमें? नहीं मिली और विशेष समस्या। कितने महीने चल जाती है सर जी ये क्रॉप? ये चलती है कम से कम 8 महीने। 8 महीने उत्पादन दे सकती है आप? बिल्कुल बराबर देती है। तो अभी तो गर्मियां है, गर्मियों में आपको उत्पादन मिल रहा है, तो क्या बारिश में भी उत्पादन मिलता रहेगा? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, बारिश में तो और भी अच्छा मिलेगा, प्रोडक्शन इसमें ज्यादा मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। तो लंबे समय तक चलाने के लिए कोई एक्स्ट्रा इसमें दवा डाल दो या ऑटोमेटिक ही जल्दी है? नहीं, इसमें दोबारा फिर खरपतवार करके अपने 3 महीने 4 महीने बाद में फिर गोबर खाद है ना, बारीक केचुआ वाला, वो बेड़ों पे डालते हैं और दोबारा खरपतवार करके उसमें वापस तैयार कर देते हैं, वो नया हो जाता है पौधा, फिर दोबारा से ग्रोथ कर लेता है। शुरुआत से जैसे बीज रोपण कर दिया, बीज अंकुरित हो गया, उसके बाद में कई किसान भाइयों की भिंडी ग्रोथ ही नहीं करती, उसके लिए ड्रिप से क्या चलाते हैं न्यूट्रिएंट आप? हम ग्रोथ नहीं करती, उस चक्कर से अपने 19 खाद बोआते और कैल्शियम बोआते इसमें, जो तुरंत ज्यादा फल देने लग जाती है फसल शुरुआत में ही। हाँ जी।
तो अब से पहले कितनी बार हार्वेस्ट कर लिया माल आपने? इसमें 4-5 बार तुड़ाई हो चुकी है। अब से पहले 5 बार तुड़ाई? 5 बार तुड़ाई हो सकती है। शुरुआत से क्या मार्केट मिलता है आपको? शुरू में तो यही 60-55-60 मिल रहा है। अब इस टाइम 45-50 मिल रहा है जी। कहाँ पे सेल कर रहे हो मार्केट में? बस्सी भेज रहे हो माल को? हाँ जी। एक बार तुड़ाई में कितना माल निकल जाता है अपना? इसमें 1 बीघा कच्चा में एक बार में 25-30 किलो निकल जाता है। 25-30 किलो? हाँ। तो जैसे मान लो 30 किलो ही माल निकल रहा है अपना डेली का। हाँ। 40 किलो अपना को मार्केट मिल रहा है। हाँ। तो रोज का कितना पैसा कमा रहे हैं 1 बीघे से अपन? तकरीबन 1200 रुपये रोज का। 1 बीघे में भिंडी लगा करके भी 1200 रुपये डेली का कमा सकते हैं? बिल्कुल। रोज का? 8 महीने तक? 8 महीने तक। जी। कोई विशेष चीज आप नए किसान भाइयों को अगर बताना चाहें भिंडी की खेती के बारे में तो जरूर बताएं कि क्या सावधानी मुख्य तौर पर भिंडी की खेती के बारे में रखनी पड़ेगी? एक बार गाइड जरूर करें सर जी। देखो किसान भाइयों, भिंडी की फसल है, बहुत लंबी चलती है। एक बार रुपाई के बाद में कम से कम 8 महीने चलती है और इसमें बढ़िया अच्छी पैदावार है जी। और ऐसे कोई बीमारी नहीं आती है। टाइम पे इसमें खरपतवार करते रहने चाहिए। चारा ये निकालते रहना चाहिए। जी। तो मतलब अच्छा प्रॉफिट किसान भाई भिंडी लगाकर कमा सकते हैं। हाँ। 1 बीघे में सर जी आपकी विधि से किसान भाई भिंडी लगाता है, कितना खर्चा हो सकता है टोटल खर्चा? 1 बीघा में तकरीबन 15,000 रुपये का खर्चा होता है। टोटल खर्चा? टोटल खर्चा। और 1 बीघे से कितने रुपए निकाल सकता है भिंडी की खेती लगा? एक सीजन में एक भिंडी की फसल में 1 बीघा के अंदर कम से कम 1.5 लाख रुपया बचा सकता है? बचा सकता है किसान। बचा सकता है। तो सर जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।